नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास जैसे जो नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है कतर के लिए, अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इवेंट एक प्लान करेंगे और उस इवेंट में हम ये बड़े पैमाने पर इवेंट करेंगे जिसका वेन्यू हम बहुत जल्दी डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं वो मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। मैं दोस्तों, जैसा कि हम सेमिनार करते हैं तो सेमिनार में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अभी फिलहाल हम जो इवेंट करेंगे उसमें सेमिनार भी होगा और इसकी प्रोसेसिंग भी होगी। हो सकता है कि इवेंट 2 दिन भी चल सकता है, तो इसीलिए अभी हम इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं। और ये प्लानिंग में ऐसा है कि अभी हम नॉर्थ इंडिया मीन्स नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में 2 सबसे पहले प्लान कर रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी स्टेट के लोग ऊपर प्लान करेंगे। अब यहाँ पर प्लानिंग क्या रहेगी कि नर्सिंग प्रोफाइल जो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, इसके ऊपर कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट होगा वो अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों, पॉइंट क्या रहता है कि अभी जैसे मान लीजिए हमने अगर नर्सिंग प्रोफाइल के लिए नॉर्थ ईस्ट में या साउथ इंडिया में इवेंट किया, जैसे मान लीजिए अगरतला में या कोचीन में हमने इवेंट किया, तो पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर कि जब भी हम कोई इवेंट करते हैं तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। ऑब्वियसली अगर 100 लोग आते हैं उसमें से 10, 15, 20 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी के लोग नहीं हो पाएंगे। तो बाकी के लोग का टाइम वेस्ट ना हो या उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज हम पहले से प्लान करके चलेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर जो कतर के रिक्वायरमेंट में नर्सिंग प्रोफाइल के लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते तो उनके लिए हमारे पास में रिक्वायरमेंट सिंगापुर के लिए रेगुलर रहती है। सिंगापुर में नर्सिंग और हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट रेगुलर बेस पर होती है और उसमें क्राइटेरिया इतना टफ नहीं होता है। कतर की रिक्वायरमेंट में ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, वैलिड लाइसेंस होना कंपलसरी है और एक प्रकार से इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और यही चीज़ सिंगापुर में क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो जाता है। भाई सिंगापुर में अगर ग्रेजुएट नहीं है तो भी हम उनको प्रोसेस कर सकते हैं, अगर इंग्लिश एवरेज होगी तो भी उनको प्रोसेस कर सकते हैं और उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर ग्रेजुएट नहीं है, अगर वो 10th पास हैं या डिप्लोमा किया उन्होंने, मिस नर्सिंग का कुछ ना कुछ होना चाहिए, नर्सिंग का 3 महीने का डिप्लोमा, 6 महीने का डिप्लोमा भी होगा तो भी हम उनको प्रोसेस कर सकते हैं। और हेल्थ केयर के लिए तो इसमें कोई खास रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वो हेल्थ केयर प्रोफाइल में फिट हो सकते हैं तो उनको भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हम जो इवेंट करने वाले हैं 2 इवेंट होंगे, जिसमें से एक इवेंट अगले महीने ही प्लान होगा और दूसरा इवेंट शायद हम फरवरी में प्लान करेंगे। लेकिन पहले हम एक इवेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें से जो लोग भी इवेंट वाइज में, ये जो इवेंट पहला इवेंट होगा, दूसरा इवेंट भी जल्दी प्लान हो सकता है, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन पहले से शुरू करेंगे और रजिस्ट्रेशन इसका बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। शायद हम मंडे से ये चीज़ अनाउंसमेंट कर देंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जिससे कि हम प्लान ढंग से कर पाएँ। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें ये जो इवेंट होगा ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि चाहे साउथ इंडिया से हो, मिस कोचीन से हो या फिर अगरतला से, कैंडिडेट्स को गुजरात ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि टिकट्स नहीं मिलते हैं और काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद अगर काम में डिफ़िकल्टी आती है, जैसे डिफ़िकल्टी का मतलब ऐसे कि कोई अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसमें बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए ये वहाँ पर जाके मैं इवेंट करने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं। इंटरव्यू क्वालिफाई करने से पहले आपको फुल गाइडेंस मिलेगा जिससे कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको कहाँ पर क्या प्रिपेयर करना है सब कुछ हम गाइड करते हैं। और सपोज कीजिए अगर जिन लोगों का कतर में नहीं होता उन लोगों को हम सिंगापुर में डेफिनेटली भेज सकते हैं। सिंगापुर का 100% रिजल्ट है जो कि आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो जो लोग भी इस इवेंट में आना चाहते हैं वो मल्टीपल पर्पज से आ सकते हैं, या तो कतर की प्रोफाइल में हो जाएगा, नहीं तो सिंगापुर में नर्सिंग में हो जाएगा, नहीं तो सिंगापुर में हेल्थ केयर में हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनको चांसेस रहेगा। ये मान लीजिए 100 में से हमारा 4 चांसेस होगा कि उसमें से मैक्सिमम लोगों को 60%, 70% लोगों को हम एम्प्लॉय कर सकें। दोस्तों, मेन चीज़ क्या होती है, रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, क्लाइंट की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्राइटेरिया से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको प्रिपेयर करें और प्रिपेयर करना एक प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई बंदे को अगर एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर लर्निंग स्किल है, उनके अंदर एटीट्यूड है लर्निंग के लिए, तो उनको कोई भी एम्प्लॉयर
हायर कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अभी ये इवेंट रहेगा, ये आपको रेगुलर बेस पर इसका अपडेट मिलेगा, क्योंकि अब हम इसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं नर्सिंग इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, उनके लिए ये वीडियो, ये रिक्वायरमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ सिंगापुर वाली प्रोसेस में जरूर ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है, लेकिन मेन चीज़ है कि आपके लिए हमारे पास सब्सटीट्यूट रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको सिंगापुर नहीं होता, थोड़ा सा तैयारी करो, क्राइटेरिया में आओ, कतर में आपको करवा देंगे। इस आपको कहीं ना कहीं की जॉब जरूर मिल जाएगी। ये कैंपेन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहेगा। सो दोस्तों, जो लोग भी एलिजिबल हैं, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी है, मेडिकली फिट है, फिजिकल फिट है, इंग्लिश अच्छी है, नर्सिंग का कोर्स किया है, सर्टिफिकेट उनके पास में और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, तो कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी इवेंट्स होंगे वहां पर वो आ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट, असम और जाके बाकी जो 7 स्टेट्स हैं, सभी लोगों को हम एक वेन्यू पर बुलाएंगे। और इधर कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में एक वेन्यू पुट करेंगे जहां पर लोग आ सकते हैं। पहला इवेंट करने के बाद फिर हम आगे देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैंडिडेट्स कहाँ से आते हैं, तो वेन्यू बाद में और भी डिसाइड हो सकता है। फिलहाल के लिए अभी जो रहेगा, अभी 2 वेन्यू रहेंगे, एक त्रिपुरा में अगरतला रहेगा और दूसरा रहेगा कोचीन में। ये दोनों वेन्यू का नियर बाई लोकेशंस में भी हो सकता है, कुछ कॉलेज में भी रहेंगे। कॉलेज में हम लोग अभी टाइप कर रहे हैं, तो कॉलेज में भी कुछ कैंपसेस हो सकते हैं, कॉलेज में सेमिनार्स भी हो सकते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड वो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस में अपने आप को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, ये रिक्वायरमेंट वाला वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।